नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। खतरों का खिलाड़ी सीजन 12 की जो मैं रिव्यू कर रहा हूं उसमें कई दफे मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया है कि मेकर्स जो है वो खतरों के खिलाड़ी को बिग बॉस बनाना चाहते हैं। और कल रात के एपिसोड में हमें बिग बॉस की बहुत सारी झलकियां दिखाई दी। आपको याद होगा बिग बॉस 14 में राहुल वैद्य को जब सलमान खान फोर्सफुली निकालता है घर से, फिर वापस एंट्री होती है तो बिग बॉस क्या बोलते हैं राहुल वैद्य को कि राहुल आप बहुत ज्यादा लकी हो कि आपको इस शो में वापस आने का मौका मिला, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। जबकि उसी सीजन में विकास गुप्ता कहिए, अर्शी कहिए, राखी सावंत कहिए, मतलब धर्मशाला बना रखा था, बीबी की धर्मशाला। और हमने खतरों के खिलाड़ी में भी देखा है, चाहे पिछले सीजन निकी तंबोली एलिमिनेट हुई फिर वापस आई, फिर विशाल आदित्य सिंह, आस्था और सौरभ राज जैन एलिमिनेशन के बाद फिर से लाए गए, जहां पर सौरभ जैन को अगेन निकाल दिया गया था। और उसके पहले के सीजन में भी हमने देखा कि जो कंटेस्टेंट एलिमिनेट होते हैं वो वापस आ जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद रोहित शेट्टी कल कैसे एक्टिंग कर रहा था कि प्रतीक आप बहुत लकी हो कि आपको हम वापस मौका दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। गजब लेवल का दोगलापन दिखाया कल रोहित शेट्टी ने, और ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे पब्लिक को कुछ पता ही ना हो। जैसे बॉलीवुड का जो बहिष्कार हो चुका है, बॉलीवुड के कुछ लोगों को अकल आ रही है। रोहित शेट्टी तुमको भी अकल आ जाए तो अच्छा है, इससे पहले कि तुम्हारे शो के पीछे पब्लिक पड़ जाए। तो रोहित शेट्टी ने कल भर भर के मेकर्स की जो स्क्रिप्ट है कहीं ना कहीं उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी। अच्छा, स्क्रिप्ट से याद आया, प्रतीक सहजपाल का जब एलिमिनेशन हुआ था तो उसके जितने भी फैंस हैं और जो छोला भटूरा गैंग है वो सब कहने लग गई थी कि भाई स्क्रिप्टेड एलिमिनेशन है, ये तो स्क्रिप्ट का पार्ट है। लेकिन प्रतीक सहजपाल के मैंने बीबी ओटीटी के पहले कुछ इंटरव्यू देखे थे, प्रतीक कह रहा था उस इंटरव्यूज में कि बिग बॉस 14 के लोग बहुत एक्टिंग कर रहे थे और उसको ना रियलिटी शो में एक्टिंग करने वाले लोग पसंद नहीं है, वो रियलिटी शो में एकदम रियल और जेन्युइन रहना चाहता है। वो प्रतीक सहजपाल जिसने खुद कहा था कि उसको रियलिटी शो में एक्टिंग करने वाले लोग पसंद नहीं है, वो लोग जो रियलिटी शो में स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो तुम्हारा प्रतीक तो खुद ही स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा है। अगर तुम कह रहे थे कि उसको स्क्रिप्टेड तरीके से निकाला गया है, तो कल जब वाइल्ड कार्ड के रूप में उसकी री एंट्री हुई है, उसको स्क्रिप्टेड बोलना है या फिर नहीं बोलना है? मैं सिर्फ पूछ रहा हूं भाई, किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, जस्ट आस्किंग कि अगर एलिमिनेशन स्क्रिप्टेड था तो वाइल्ड कार्ड एंट्री भी तो स्क्रिप्टेड ही होगी। लेकिन नहीं, इसको स्क्रिप्टेड कोई नहीं बोलेगा। खैर, यहां पर रोहित शेट्टी अनाउंस कर देते हैं कि इस वीक कोई एलिमिनेशन नहीं होगा और कोई फियरफंदा नहीं होगा, सबको के मेडल के लिए लड़ना है। और आपको याद होगा पिछले सीजन में अर्जुन बिजलानी को के मेडल मिल गया था, उसने उस के मेडल का इस्तेमाल करके सौरभ राजन को निकलवा दिया था एंड वो बंदा खुद सेफ हो गया था। कहने का मतलब है कि ही वाज द वन जिसके पास के मेडल था और अंत में उसके पास ट्रॉफी भी आई। और यहां कल रात के एपिसोड में उसी अर्जुन बिजलानी की शक्ल भी दिखाई दी। अर्जुन बिजलानी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता, साथ ही साथ ये बोलता है कि मे द बेस्ट विन। क्या अर्जुन बिजलानी अपने सीजन में बेस्ट था? ये जो मे द बेस्ट वन विन्स, ये जो बात ये बिग बॉस में या खतरों के खिलाड़ी में बोलते हैं, ये एकदम फालतू की बात है। क्योंकि हमने देखा है बेस्ट पर्सन कभी वहां जीतता ही नहीं है। जो डिजर्विंग होता है, बेस्ट होता है, उस पर्टिकुलर कंटेस्टेंट को या बंदे को मेकर्स हैं बड़े ही जबरदस्त तरीके से साइड लाइन कर देते हैं। और जो नल्ले लोग होते हैं, नॉन डिजर्विंग होते हैं, फालतू लोग होते हैं, जैसे वो बिजलानी कहिए, ऐसे लोगों के लिए मेकर्स रेड कारपेट बिछा देते हैं। ऐसे ही रेड कारपेट पर चल चल कर रुबीना दिलक यहां तक पहुंची है। और आप देख रहे हैं कि कल भी जो स्टंट मिला उसने कितनी बचर बचर की। इनफैक्ट एक बार को तो रोहित शेट्टी को भी थोड़ी सी चिढ़ आ गई थी जब उसने कहा कि समवन इज टॉकिंग टू मच। इतना ज्यादा ये रुबीना दिलक बचर 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 करने में अपनी एनर्जी लगाती है। उस एनर्जी का अगर वो 50% अपने स्टंट में लगा देती तो शायद वो स्टंट कर लेती, क्योंकि रुबीना और मोहित को जो स्टंट दिया गया था वो कोई इतना डेंजरस स्टंट नहीं था जितना कि सबसे पहला वाला जो स्टंट था, जहां पर श्रुति, तुषार, वो कनिका मान, फैजू और राजीव और जन्नत जो गए थे स्टंट करने, वो स्टंट तो काफी ज्यादा खतरनाक था। ये एक ऐसा स्टंट है जहां आप थोड़ा सा भी पैनिक कर गए आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, आप मतलब कुछ भी हो सकता है यार, अनहोनी होने की संभावना बहुत ज्यादा थी उस स्टंट के अंदर। लेकिन ऐसे स्टंट में भी तुषार और श्रुति जबरदस्त तरीके से जीत गए। उन्होंने खुद को स्टंटबाज ऑफ द एपिसोड साबित कर दिया। उसके बाद जो स्टंट था जहां पर बिग बॉस की जो जोड़ी प्रनीश, ये अपना निशांत और प्रतीक जाते, प्रतीक जो पिछली बार वर्टिगो अटैक आया था उसको हाइट से चक्कर आने लग गए थे, यहां पर उसको हाइट वाला ही स्टंट दिया जाता है। ऊपर देखते देखते वो जैसे तैसे स्टंट कर लेता है, लेकिन निशांत ने जबरदस्त तरीके से ये स्टंट किया। स्टंट तो नो डाउट निशांत ने काफी अच्छे तरीके से किया, क्योंकि आप काफी ऊपर हो, फिर आपको फ्लैग निकालने, पीछे एक जो वॉल है वो आती जा रही है और आपको स्टंट भी कंप्लीट करना है। स्टंट काफी अच्छे तरह से निशांत ने कंप्लीट किया, वो पैनिक बिल्कुल नहीं हुआ। जबकि हम प्रतीक का देखें, अरे मैं वॉरियर हूं, मैं गिव अप नहीं करता हूं, ये वो, मैं जुनूनी हूं, एफर्ट। हमने यहाँ पर खतरों के खिलाड़ी के अंदर प्रतीक की असलियत देख ली है। वो एफर्ट वगैरह कुछ नहीं, उसको बस लूप होल चाहिए रहते हैं, या झुंड मिल जाए या किसी का सपोर्ट मिल जाए। यहाँ पर उसके पास बहुत अच्छा मौका था साबित करने का खुद को, लेकिन
अगेन वो यहाँ पर फिसड्डी साबित हुआ। ठीक है, उसने स्टंट कंप्लीट करा लेकिन निशांत से अच्छा नहीं कर पाया, और वो निशांत जिसको मैं छमिया बोलता हूँ, कल उसने जबरदस्त तरीके से अपना दम दिखाया और स्टंट पूरा करने के बाद वो जो हवा में पोज दे रहा था, वो पोज देखकर मुझे बजरंगबली की याद आ गई। जैसे बजरंगबली जिस पोज में जाते हैं ना, हाथ में पर्वत लेकर के, वही पोज दिया था निशांत ने। माइंड ब्लोइंग लगा मुझे। तो पहले स्टंट में श्रुति और तुषार ने काफी दम दिखाया। वो जो पानी वाला स्टंट था जहां एक वैक्यूम ट्यूब है जिसमें आपको मतलब पूरे पानी में डूबे हुए हो, वहां कुछ भी हो सकता था। जैसे कि रोहित शेट्टी ने खुद बोला कि एक सीजन में वो क्या नाम था, तेजस्वी भेजा फ्राई, वो मतलब पैनिक कर गई थी, इंजरी वगैरह हो गई थी। तो ये स्टंट काफी ज्यादा खतरनाक था, बट स्टिल यहाँ पर कनिका ने भी ठीक किया, अच्छा किया। जबकि कनिका कह रही थी कि उसको स्विमिंग नहीं आती, लेकिन फिर भी उसने अच्छा स्टंट किया। तो ये जो कंटेस्टेंट होते हैं ना, जैसे कनिका जैसे, जो कि एक्टिंग भर भर के कर रही है। इनफैक्ट इस एपिसोड के स्टार्ट में जब ये लोग बस में आते हैं तब भी आपने देखा कनिका के ओवर द टॉप वाले एक्सप्रेशंस, मोहित मलिक, तुषार, फैजू, सबकी भर भर के ओवर एक्टिंग हमें दिखाई दे रही थी। तो मैं कनिका की बात कर रहा था जो कह रही थी कि उसको स्विमिंग नहीं आती, लेकिन उसने स्टंट अच्छा कर लिया था। तो एक तरफ कनिका जैसे लोग हैं जो पहले से ही रोना शुरू कर देते हैं कि भैया उन्हें नहीं आता, नहीं आता, नहीं कर पाएंगे, बट अल्टीमेटली वो कर दिखाते हैं। ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं छुपा रुस्तम, जो प्रिटेंड तो ऐसा करे कि उसको कुछ नहीं आता लेकिन करके दिखा दे। ऐसे लोगों को ठीक ठाक मानता हूं मैं, और एक्चुअली में सबको ऐसा होना भी चाहिए कि भैया एक तरफ बड़े बड़े लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे रूबीना या फिर प्रतीक, जो ऐसे तो बहुत ज्ञान देते हैं लेकिन अपने स्टंट में वो कुछ नहीं कर पाते। तो वो मेंटेलिटी के बजाय ये मेंटेलिटी थोड़ी बेटर है, जहां पर आप दिखाओ दुनिया को कि हाँ आपको कुछ नहीं आता, आप बेवकूफ हो, आप ऐसे हो वैसे हो, बट आपका एक्शन जो है ना वो इस तरह से हो कि सामने वाले का मुंह बंद हो जाए। तो यहाँ पर कनिका भले ही ओवर एक्टिंग करती है, लेकिन ठीक है, उसने अपने फोबिया, अपने फियर को ओवरकम किया और स्टंट करके दिखाया। वहीं प्रतीक जो बिग बॉस में तो ऐसे बड़ी बड़ी बातें करता था, यहाँ पर भी बड़ी बड़ी बातें करता, लेकिन अपने स्टंट में वो कुछ खास कर नहीं पाया था, और यहाँ पर भी वो सेकंड ही आया। एंड प्रतीक सहजपाल से भी नेक्स्ट लेवल की जो बचर बचर करती है, ओवर एक्टिंग की दुकान है, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की, या फिर नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये सारे टैग जाते हैं रूबीना दिलैक को। वो रूबीना दिलैक जिसको हर स्टंट के पहले, हर एपिसोड के पहले सपना आ जाता था। यहां उसको सपना नहीं आया कि उसके स्टंट में सांप होंगे, ये होगा वो होगा, तो सपने में सारी तैयारी कर लेती। हालांकि रोहित शेट्टी ने एक तंज जरूर मारा था कि क्या हुआ रूबीना, अब तेरे को कोई सपना नहीं आया, तो वो लग गई अपनी बचर बचर करने में। जबकि ये जो स्टंट था, इस स्टंट में रूबीना को दिखाना था ना उसमें कितना दम है, क्योंकि वो जो है रूबीना, वो मोहित को और तुषार को अपना कंपटीशन मानती है। तुषार और मोहित ने अपने अपने स्टंट जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किए। रूबीना क्या अपने स्टंट को परफॉर्म कर पाई? बिल्कुल नहीं कर पाई। इनफैक्ट इतना ज्यादा चिल्ला रही थी, और मेकर्स ने देखा कैसे रूबीना के लिए एक एक्स्ट्रा वाला सेगमेंट बना दिया, वॉइस ओवर कर दिया रूबीना की खुद की आवाज में, जहां रूबीना उस टब के अंदर खड़ी है। क्या रूबीना तुम ये नहीं कर सकती? रूबीना बस नीचे ही तो जाना है, रूबीना प्लीज कर लो, रूबीना तुम कर सकती हो। ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसे प्रिविलेज या ऐसे वॉइस ओवर किसी और कंटेस्टेंट के लिए तो नहीं आते हैं। सिर्फ रूबीना को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? रूबीना फैंस को अब भी ये चीज नहीं दिख रही है, तो शायद उन्हें कभी नहीं दिख पाएगी कि मेकर्स के सपोर्ट की बैसाखी के बगैर रूबीना कुछ भी नहीं है। वो यहाँ पर भी वही बिग बॉस खेल रही है, बार बार शिकायत करती है कि मैं इनके साथ पार्टी नहीं करती, जेल नहीं करती, ये मुझे नॉमिनेट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। यहाँ पर तो रोहित शेट्टी ने मोहित के सामने रूबीना का नाम डाला था ना। आपने सबने देखा कि इट वॉज रोहित शेट्टी जिसने रूबीना और मोहित को एक स्टंट में डाला। यहां पर रूबीना ने कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेला। कोई दूसरे कंटेस्टेंट जब नाम लेते तो वो क्या बोलती है, वो स्ट्रांग है, मुझे टारगेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब क्यों नहीं कुछ बोल पाई? अगर रूबीना दिलैक के फैंस को रूबीना का ये दोगलापन, ये विक्टिम कार्ड, ये त्रिया चरित्र और बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते वाला तेवर नहीं दिख रहा है, तो शायद वो भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि रूबीना से कुछ हो नहीं सकता। वो हर चीज में प्रतीक की तरह या तो लूपहोल ढूंढेगी, विक्टिम कार्ड ढूंढेगी, या फिर स्ट्रांग वुमन या फिर अबला सताई नारी का कैरेक्टर या कार्ड वगैरह प्ले करना चाहेगी, जबकि एफर्ट कुछ नहीं लेगी। ये जो स्टंट था कोई इतना खतरनाक नहीं था। ये रूबीना दिलैक जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस की बातें कर रही थी जब फैजू और वो कनिका मान गए थे स्टंट करने। दूसरे लोग जब स्टंट करते हैं ना, तो रूबीना को बहुत ज्ञान देना आता है कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, इसको यहाँ डाल लो, उसको वहां कर लो, प्रेजेंस ऑफ माइंड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन अपने स्टंट में ये रूबीना कुछ नहीं कर पाती। जैसे पिछले सीजन में इनका सस्ता साइंटिस्ट जो हस्बैंड था, वो दूसरों के स्टंट में बड़ा ज्ञान दिया करता था, लेकिन खुद के स्टंट में वो क्या करता था? मैं एक बात को अच्छे से मानता हूं कि भैया जब आपका स्टंट होता है, पैनिक कर जाते हो, घबरा जाते हो, जब आपको पता है कि हर कोई इंसान घबरा जाता है, तो सामने वाले को फिर उसके हिसाब से स्टंट करने दो ना। वहां तो रूबीना हो या प्रतीक हो या पिछले सीजन में ये ज्ञानचंद बहुत ज्यादा ज्ञान दिया करते थे,
लेकिन अपने स्टंट में ये कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं इनको बोल बच्चन, बहानेबाज या लूजर या काम के नकाज के दुश्मन अनाज के बोलता हूं। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तुषार, श्रुति, मोहित और इस एपिसोड में निशांत, इन्होंने दमदार तरीके से अपने स्टंट परफॉर्म किए। एंड मैंने इस सीजन के स्टार्ट में ही बोल दिया था कि तुषार हो, मोहित हो, श्रुति, मुझे इस तरह के लोग थोड़े पसंद आते हैं जो बोले कम और करके ज्यादा दिखाएं। और मोहित मलिक ने क्या दमदार तरीके से कल स्टंट परफॉर्म किया। हालांकि स्टंट परफॉर्म करने के पहले वो थम्स अप चार्ज अप का एड वगैरह कराया गया था, तो आप सब समझ गए होंगे कि ये स्टंट जो है वो मोहित ही जीतेगा। लेकिन जिस तरह से रुबीना ने पकाया है, वो कितना मतलब अबला कार्ड खेल रही थी कि प्लीज लेट मी ब्रीथ, लेट मी ब्रीथ। अरे साहब, इतनी सारी जगह थी वहां पर सांस लेने की, तुमको तो सांस लेने की जगह भी थी। पहले वाले स्टंट में जो वैक्यूम ट्यूब था उसमें तो सांस लेने की भी कोई जगह नहीं थी। फिर भी कनिका, जिसको स्विमिंग नहीं आती है, ऐसा वो बोलती है, लेकिन उसको थोड़ी बहुत तो आती है। और तुषार, इन दोनों ने ही काफी दमदार तरीके से स्टंट परफॉर्म किया था। लेकिन तुषार थोड़ा जल्दी कर गया था और कनिका ने काफी ज्यादा टाइम ले लिया था, वो डर रही थी। और उसके बाद जो राजीव था वो तो खैर कर ही नहीं पाया था। तो कल रात के एपिसोड में श्रुति को, तुषार को, निशांत को, मोहित को वो मिल गया है के मेडल। अब इस के मेडल का कैसे इस्तेमाल करेंगे ये लोग, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्या ये के मेडल से किसी और को निकाल देंगे, या फिर क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, या फिर पिछली बार की तरह जैसे बिजलानी वाज द फर्स्ट वन जिसने के मेडल जीता था, तो यहां पर श्रुति, तुषार, निशांत, मोहित, इन सबको के मेडल मिल चुका है। और जैसे कि न्यूज वगैरह आई है, तुषार, मोहित एंड फैजू ये टॉप 3 में थे, रुबीना वगैरह सब निकल गई, तो रुबीना को यहां तक जबरदस्ती ढो ढो करके लाया जा रहा है मेकर्स के द्वारा। अदरवाइज रुबीना आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीक में भी टिकना डिजर्व नहीं करती थी। सिर्फ और सिर्फ खतरों के खिलाड़ी को बिग बॉस बनाने के लिए रुबीना को रखा गया है। और कल तो रोहित शेट्टी भी एक तरह से चिढ़ ही गया था कि somebody is talking too much, ज्यादा बोल मत, ये कर वो कर। वैसे एक चीज आपने देखी, ये वो रुबीना दिला के जो 2 वीक कह रही थी कि बाहर से एक छोटी सी हेल्प भी ना बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है। यहां पर तो रोहित शेट्टी कितनी मदद कर रहा था, चाहे वो रुबीना हो, चाहे वो मोहित हो, बार बार बोल ही रहा था ना कि जाल काट दे, एक बार और काट, नीचे जा नीचे जा। ये भी तो हेल्प ही है। इसको हेल्प की श्रेणी में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, ये आप खुद तय कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस तरह से रोहित शेट्टी ने दोगलापन दिखाया, प्रतीक को पहले एलिमिनेट कर दिया, वापस बुलाया, और ये कंटेस्टेंट ऐसे एक्टिंग कर रहे थे, कौन, अच्छा हमको तो पता ही नहीं, अच्छा प्रतीक, ओ माय गॉड, वाह वाह वाह, ऐसी ओवर एक्टिंग कर रहे थे। और ये रोहित शेट्टी जिसने पिछली बार तंबोली को बैक टू बैक मौके दिए, वो कह रहा था कि भैया यहाँ बार बार किसी को नहीं लाया जाता, एक बार निकल गए तो निकल गए। और ये प्रतीक जो कि खुद साउथ अफ्रीका में ही था, बोल रहा था मैं घर चला गया था, वापस आया। भाई साहब, कितना मतलब झूठ बोलोगे पब्लिक से। और उसके बाद ये प्रतीक के पुराने इंटरव्यूज में एक बोल रहा था कि उसको रियलिटी शो में एक्टिंग करना पसंद नहीं, जबकि क्या एक्टिंग कर रहा है, अंदर वो एक्टिंग कर रहा है, बाहर उनके फैंस एक्टिंग कर रहे हैं। अगर एलिमिनेशन होता है तो स्क्रिप्टेड है, लेकिन री एंट्री वो स्क्रिप्टेड नहीं है भैया, वो स्क्रिप्टेड नहीं बोली जाएगी। तो अंदर जैसे कंटेस्टेंट का दोगलापन, बाहर उनके फैंस का भी दोगलापन दिखता रहता है। खैर, आप कमेंट करें और बताएं आपको सबसे अच्छा, सबसे डेयरिंग स्टंट कौन सा लगा। और जिस तरह से रुबीना सिर्फ बोल वचन करती रहती है, क्या आपको अब भी वो डिजर्विंग लगती है खतरों के खिलाड़ी में आने के लिए? जीतना तो दूर की बात है, वो आने के लिए भी डिजर्विंग नहीं है। वो हो प्रतीक हो, तंबोली हो, ये कुछ ऐसे नाम है जो शायद किसी हकदार का हक खा के चले गए। शायद इनकी जगह कोई और कंटेस्टेंट हो सकता था जो शायद आपको बढ़िया तरीके से स्टंट परफॉर्म करके दिखाता। बट अफसोस, मेकर्स ऐसे लपड़ झंडिस लोगों को ही, और राजीव वडातिया को भी इसमें ऐड कर लेते हैं, तंबोली वगैरह जैसे लोगों को, जिनको मेकर्स खाम घुसेड़ के ले आते हैं। आई थिंक 1.5 घंटे के एपिसोड में ये लोग कम से कम 45 मिनट तो फालतू पंती कराते हैं। वो कभी कनिका को बिठा देते हैं, वो मुंह पे माउथ ऑर्गन लगा के, कभी राजीव से वो डायलॉग पढ़वा देते हैं फालतू पंती, कभी कोई प्रैंक कहिए, कभी कोई गाना कहिए। इन सारी चीजों के बजाय अगर मेकर सिर्फ और सिर्फ स्टंट के ऊपर फोकस करे तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे कि रोहित शेट्टी ने बोला ही था ना, ये के मेडल वही जीतेगा जो काबिल होगा। काबिलियत के हिसाब से देखा जाए तो रुबीना इस शो में टिकना भी डिजर्व नहीं करती है। तो काबिलियत या फिर हम किसी को बार बार मौका नहीं देते हैं, ये सारे अल्फाज जो है वो रोहित शेट्टी के मुंह से कतई शोभा नहीं देते हैं, क्योंकि इन बातों के पीछे की सच्चाई क्या है वो तो आप और हम जानते ही हैं। खैर, आप कमेंट करें आपके भी ओपिनियन तमाम बातों के बारे में। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको भी लाइक अवश्य कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।